कि जो तुम सीखते हो किसी चीज से, वो चीजें तो तुम उसको ज्ञान मानते हो, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है वो। स्वामी जी महाराज ने भी उसको अज्ञान कहा है, विद्या को। कुछ लोग विद्या पा के कुछ चीजें सीख के सोचते हैं मैं ज्ञानी हो गया। ज्ञान मार्ग है, लेकिन वो ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान तब तो समझो कि इस दुनियादारी की चीजों से मन को हटा के प्रभु की ओर लगा दे, फिर तो वो ज्ञान मार्ग में चला। लेकिन सिर्फ बातों की कसौटी पर, तर्क और बुद्धि पर वो अपने विचार रख के अगर कोई चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए, या मैं प्रभु को प्राप्त कर लूंगा, या मेरी मुक्ति हो जाएगी, या जीव के बंधन कट जाएंगे, ये ना समझी है। कहीं भी ऐसा देखा नहीं गया। जीव का कल्याण तभी होगा जब उसको गुरु पूरा मिल जाए। सतगुरु मिलिया तो लेखा नहीं मड़िया। सतगुरु जब मिल जाता है तो उसका संसार से लेखा निमट जाता है। लेखा किस चीज का है? जीव कर्म से बंधा हुआ है, कर्म करता है, कर्म करने के बाद में परिणाम रह जाता है। परिणाम को भोगने के लिए बार बार जीव को आना पड़ता है। इसीलिए उस कर्म की रेख को काटने के लिए सतगुरु का मेल और सतगुरु की शरण जरूरी है। जब सतगुरु की शरण मिल जाती है तो सतगुरु उसको भक्ति के गूढ़ रहस्य समझाते हैं, और फिर उनको कहते हैं कि जिन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, संसार के पदार्थ कोई किसी का साथी नहीं है, ना हमारे ये कोई हित की चीज़ है, ना हमारे कोई लाभ की चीज़ है, ना इनमें हमारा कल्याण है। ये तो सिर्फ हमें दुख देने वाली चीज़ हैं। पहले उनको प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हो, उन्हीं में आदमी झूठ बोलता है, कपट करता है, धोखा करता है, सारी बातें उसी में आ गई। इन चीज़ों को नहीं करता तो उन चीज़ों का संग्रह नहीं कर सकता। उनके लिए कुछ ना कुछ उसको हेरा फेरियां करनी पड़ती है। ज़्यादा संग्रह करने वाले को कहते हैं कि जिन चीज़ों का जितना संग्रह करते जाओगे उतना ही मन उन चीज़ों में फंसता चला जाएगा, और जिन चीज़ों में मन फंसता चला जाएगा फिर वो रुकता नहीं है। ये मन का बड़ा टेढ़ा खेल है। नहीं जानते मन को, पल पल में बदलता रहता है, भागता रहता है, रुकता ही नहीं है। छिन में कुछ बनता है, कभी दाता, कभी ये भिखारी, तो कभी चोर बनता है, तो कभी ठग बनता है, कभी ये बड़ा दानी बन जाता है, तो कभी बड़ा उपकारी बन जाता है, कभी हितकारी बन जाता है, तो कभी देखते हो कि दुष्टता के काम करके ये एक बड़े से बड़ा पाप कर बैठता है। सब के सब काम तो मन के कहे से करते हैं, मन काबू में आता नहीं है। मन काबू में लाने के लिए सतगुरु की आवश्यकता है। जब तक इस मन को उससे ताकतवर चीज के अधीन नहीं करते हैं, ये काबू कभी नहीं आता। मन को गुरु के अधीन कर दो, क्योंकि गुरु के पास वो शक्ति है, वो ताकत है, जिसके कारण तुम्हारा मन उनके जब अधीन होगा, इसके बाद समझ में जब आ जाएगी तो ये वो मैले कर्तव्य छोड़ के अच्छे कर्म करने लग जाएगा। इसीलिए कि ये बात कही गई कि पहले मन ये काग था, करता जीवन घात, अब तो हंसा भया चुन चुन मोती खात। पहले मन ये काग था, जब तक गुरु नहीं मिला था। पाप कर्म करता था, उधम करता था, नीच कर्म करता था, जितने भी बदी के काम थे सब करता था। लेकिन जब सतगुरु मिल जाता तो कहता है कि अब तो हंसा भया, हंस जैसा इसका जीवन हो गया, बड़ा शांत, संतोषी, कोई किसी को दुख नहीं देता, परोपकारी, परहितकारी। जिसको संतोष मिल जाता है उसके पास सब कुछ है। जिसको संतोष नहीं है उसको चाहे आदमी पूरी संसार का खजाना सौंप दे तो भी उसको संतोष नहीं आता है। और वो कब मिटता है? जब इंसान की चाह खत्म हो जाती है। ये चाह बहुत बुरी चीज है, जितनी चाह उठाओगे मन में उतनी बढ़ती चली जाएगी, रुकती नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने उसको फरमाया कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के शाह। जिनको कुछ चाहिए नहीं वो शहनशाहों के शहनशाह है, और जिसको चाहिए रोजाना वो तो मांगता है, वो भिखारी है। उसकी नीयत कभी भरती नहीं है, वो तो तृष्णाओं में डुबकी लगाता रहता है। समुद्र की झाल कहीं किनारे पे जाके अंत हो जाता है, लेकिन इंसान की सोच और बुद्धि उसकी तृष्णा की कभी कोई रुकावट है नहीं, बढ़ती चली जाएंगी।
सोते वक्त, उठते वक्त, चलते वक्त, फिरते वक्त चिंतन करता है तो दुनियादारी की चीजों की। लेकिन इसके उलट नानक साहब कहते हैं कि अगर तुम इन चीजों को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते उस नाम का सुमरण करो, ध्यान करो, अभ्यास करो, चिंतन करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। कितने लोग सत्संग में आए, मैं कहता हूं कि आप सभी अगर इस सच्चाई के रास्ते पे चल पड़ो तो आप पूरे संसार को बदल सकते हो।